हेलो स्टूडेंट, यहाँ ग्रामर सेक्शन में हम टेंस की शुरुआत करते हैं। और टेंस में आपने देखा इधर मैंने जो लिखा हुआ है, इस टेंस को डिवाइड किया गया है 3 भाग में। ठीक है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है और एक का नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस, दूसरे का पास्ट टेंस और तीसरे का फ्यूचर टेंस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब बात आती है कि इसको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि इन सभी टेंस के जो हैं वो 4 काइंड हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट के अंदर देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ठीक उसी प्रकार फ्यूचर में भी होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कह सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंसेस। मतलब सभी टेंस जो हैं उन सब के कितने काइंड्स हैं? 4 काइंड्स हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में, उसी प्रकार फ्यूचर में, जैसा लिखा है आपको। ठीक है, अब बात आती है कि सबको बारी बारी से 1 बाय 1 करके पढ़ना है। ठीक है, समझना है इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो पहला है प्रेजेंट टेंस के अंदर। टेंस के 3 रूप, 3 में हो गए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस के अंदर जो पहला है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, वो है हिंदी सेंटेंस के अंदर ये ता है, ती है, ते हैं से ख़त्म होता है। जैसे राम खाता है, वह घर जाता है, वे लोग सोते हैं, है ना, हम लोग स्नान करते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं से ख़त्म होते हैं ऐसे सेंटेंस, और वो होते हैं आपके प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए एक रूल है। रूल क्या है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ना है और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि वर्ब में एस या ई एस कब जोड़ेंगे। तो जब वर्ब ही, सी, इट या कोई नाम सब्जेक्ट हो वर्ब के साथ, मान लो ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो वर्ब में, तो उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर जाता है तो ही गोज हो जाएगा, गो में एस या ई एस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही है। उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट ईट है, या सब्जेक्ट कोई नाउन है, कोई नाम है, ठीक है, तो उसमें हम वर्ब के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। राम किताब पढ़ता है, तो राम एक नाम है और नाम होने की वजह से रीड के साथ एस लगा हुआ है, तो राम रीड्स बुक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना है आपको इसे। और इसके बाद जो दी हुई है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे नोट्स में कुछ दिया हुआ है आपको, देखिए नोट्स क्या है। इन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट या कोई नाम को थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। वी शुड ऐड एस और एस, हमें उसमें वर्ब में एस या ई एस जोड़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ जोड़ना चाहिए? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम आता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बाज़ार जाते हैं, यहाँ पे वी गो टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल है, वी के साथ हमने क्या लगाया? गो लगाया। क्यों एस या ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि बात हुई है थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम एस या ई एस का प्रयोग कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन वी क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक नोट और दिया हुआ है, देखना है क्या? देयर सब्जेक्ट इज वी विच इज अदर दैन थर्ड पर्सन। ये मतलब जो सब्जेक्ट दिया है वी, ये थर्ड पर्सन नहीं है, इसकी वजह से वर्ब में एस या ई एस
नहीं लिखा गया है। यू हैव टू मेक 10 सेंटेंस ऑन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आफ्टर दैट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। आपको क्या करना है, 10 सेंटेंस बनाने हैं अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, समझ में आ गया है तो, और फिर उसको हिंदी में सेंटेंस लिखने हैं जो ताहे तिहे तेहे से ख़त्म होते हैं, और फिर उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे भेजना है। ये आपका काम है, ठीक है।